हर हर महादेव। चलिए आज हम बात करते हैं प्लेटो जी की एक थ्योरी थी केव थ्योरी के ऊपर। अब इसमें आपको साइकोलॉजी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इग्नोरेंस की हद के बारे में इसमें पता लगेगा आपको। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या है। उन्होंने अपनी बुक में बताया था तो क्या है एग्जैक्टली एक बुक में स्टोरी थी वहां से। ठीक है, अब इसमें क्या है आप देखो ना, ये तीन पार्ट्स में है। एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, तीन कैदिये हैं जिन्होंने बचपन से यहाँ पे उनको कैद करके रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे रोशनी कैसे आती है, ये आग है, यहाँ से रोशनी आती है। अब ये तीन लोग हैं जो इनको भ्रमित करते हैं, जो कि इनको कुछ शैडोज दिखाते हैं और आवाजें निकालते हैं। मतलब से आप समझ लो ये हॉर्स हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये मुर्गा हो गया। जब वो मुर्गा दिखाएंगे तो वो हिनहिनाने की आवाज निकालेंगे, घोड़े की है। अब जब वो दिखाते हैं आपको घोड़ा, इनको घोड़ा दिखाते हैं तो वो मुर्गे की आवाज निकालते हैं। और जब वो पेड़ बनाते हैं तो वो घड़े की आवाज निकाल देते हैं, डेचू 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 डेचू। मतलब इनको भ्रमित करने की पूरी कोशिश यहाँ से। और ये रोशनी आग से आती है, ये वाली आग से यहाँ पे रोशनी आ रही है इसमें, तो ये सिर्फ इतना ही देखते हैं। अब ये क्या है, ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, जिसमें पूरे लॉक्ड है। हाँ, ये सिर्फ यही देख सकते हैं, ये जब से बड़े हुए इन्होंने यही देखा है, ये सब इन्होंने देखा। ठीक है, ये लोग इनको दिखाते हैं, ये वो है। अब इससे बाहर एक दुनिया है, ये इसको नहीं जानते। अब इसमें क्या चीज होती है, प्लेटो आगे बताते हैं कि इनमें से एक के जो बेड़िया है, जो सब लॉक था, वो खुल जाता है। अब वो खुल जाता है तो वो यहां से एक्सप्लोर करने निकल के बाहर जाता है। बाहर जाके वो पूरा एक्सप्लोर करता है कि क्या क्या कैसे कैसे है। अरे उसे बाहर जाके पता लगता है, अरे यार सिर्फ यही आग की रोशनी नहीं थी, हम तो समझते थे कि रोशनी आग से आती है। रोशनी का असली सोर्स तो कोई और है, रोशनी तो यहाँ से आ रही है। लेकिन जब ये यहाँ से निकल के गए इन्होंने ना देखा किसी ने। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसकी वजह से हो जाता है। अच्छा। जो उन्होंने बताया हाइपोथेटिकल है, मतलब इससे चीजें समझ में आएंगी। अच्छा। एक सेंस नहीं बन रहा ना, वैसे भी बंदा कैसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा बंदा हुआ, वो सेंस भी नहीं बन रहा। दिमाग यहाँ पे उस सेंस में नहीं चलाना है, उस सेंस में चलाना है जो वो है। तो अब ये जैसे भी गया, अब जो भी है, मे भी हो सकता है यहाँ पे लोग नहीं हो, ये इनके ऊपर से गया हो, हर टाइम यहाँ पे नहीं रहेंगे, जो भी इसे दिखाते हो, कुछ भी कह सकते हैं हम, कैसे भी उन्होंने बताया हो, आप समझ जाओ यहाँ से ना। तो ये फायर क्रॉस करके जब यहाँ से जाता है तो ये देखता है कि असली फायर का सोर्स असल में ये नहीं था, ये नहीं था। और अब तक जो यहीं पे थे वो ये लोग समझते थे कि यार यही फायर का सोर्स है, मतलब रोशनी का यही सोर्स है, लाइट का सोर्स। लेकिन अब इसे बाहर जाके देखता है कि यार रोशनी का सोर्स तो ये है। इसे जाके पता लगता है यार हम तो बड़े गलत थे, घोड़ा तो करता ही नहीं कुकड़ू को, घोड़ा तो हिन आता है ऐसे करके। और फिर वो मुर्गा देखता है, उसको मुर्गे का पता लगता है यार मुर्गा भी ऐसे नहीं करता जैसे में बताया गया है, मुर्गा कुकड़ों को करता है। हम उसमें थे, पेड़ तो कोई आवाज ही नहीं करता, ना हिलता ना डुलता। यार ये मतलब हमें बड़ा भ्रमित कर दिया उसने। वो बहुत खुश बाहर निकल के, उसने बहुत कुछ देखा, वो बहुत खुश। अब क्या होता है कि जब कोई बंदा बाहर आ जाता है, उसको कुछ नई चीज देखने मिल जाती है, वो क्या चाहता है कि मेरे जो घर वाले हैं या मेरे जो भाई है, हाँ, वो भी ये सब देखें, सबका दर्शन करे। मैंने एक नई चीज देखी है और जो कि बिल्कुल अलग है, हमें तो बहुत ज्यादा भ्रम में रखा गया था। जो भी जैसा भी जो भी था, हमें बहुत भ्रम में था, असली दुनिया ये है। अब उसे पता लगता है, अब वो वापस आता है अपने भाइयों को बताने। अब उसमें क्या होता है, जब वो यहाँ से वापस आ रहा होता है, अब उसे एक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि इतनी रोशनी से जब वो अंधेरे में आएगा तो आंखों का जो पीपल है वो चेंज होता है। एकदम से वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाता है और यहाँ गिर जाता है। जब वो गिरता है उसकी आंखों में चोट लग जाती है, आंखें थोड़ी सी वो हो जाती हैं खराब सी, और घुटने वगैरह में सब में चोट लगती है। गिरता पुड़ता वो यहाँ पहुंचता है, गिरता पुड़ता वो यहाँ पहुंचता है। लेकिन वो इसकी खुशी से इतना खुश होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो एकदम से अपने भाइयों को बताना शुरू कर देता है कि यार देखो ना, मैंने ये देखा था, ऐसे है ऐसे है। हमें पता था कि यार घोड़ा ऐसे करता है, लेकिन घोड़ा तो ऐसे करता ही नहीं है। मैं तुम्हारी बेड़ियां तोड़ दूंगा, आओ हम सब चलते हैं, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा, असली सच दिखाऊंगा जो क्या है, तुम देखो, तुमने नहीं देखा होगा कभी। अब वो दोनों उसको एक दूसरे को देखते हैं, उसे देखते हैं, उन्होंने कहा यार बावला हो गया है लग रहा है। सिर पे चोट लग गई, हाँ, चोटें लगी हुई है, सब जगह घुटने फूटे हुए हैं, या हमें भी ऐसी कर देगा, बावला आदमी है, बावला आदमी। बैठे जहाँ पे कुछ नहीं है, यही सच है, ये सब बेकार की चीजें हैं जो तू देख के आया है। वो फिर ट्राई करता है उन्हें बताने की, देखो ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, इस वजह से ऐसा हो गया, लेकिन असल में जो बाहर चीज है वो बहुत अच्छी है। उनको वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन दे वर लाइक सेम नो, कि वो अपनी ही इसी इग्नोरेंट वाली दुनिया में वो बहुत खुश है। अब इससे प्लेटो क्या बताना चाहते हैं, थिंग ऑफ इग्नोरेंस। लेट्स से कि ये एक नॉर्मल बंदा है, ये दो बंदे नॉर्मल है, जो यहाँ जाता है, ये कोई बंदा है जिसने कोई सिद्धि या असली चीज का दर्शन कर लिया है कि असल में दुनिया है क्या, या हम जो जी रहे हैं वो भ्रम है। और ये जिस दुनिया में जाता है, असली दुनिया को देख के वापस आता है। अब कोई सिद्ध पुरुष हो जाता है ना, वो
जिसने जो चीज इसने देख ली ना, इन बंदों को ये कभी नहीं समझा सकता कि क्या है, क्योंकि उसने देखी ही नहीं। देखी ही नहीं। तो जो सिद्ध बंदा होता है, उसने जो एक्सपीरियंस कर लिया ना, वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि यार एक्सप्लेन कि है क्या असल में, मैंने देखा क्या और था क्या। और तुम भी ये देख सकते हो, मैं तुम्हें ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अच्छी खासी मेहनत है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने माइंड पे विजय पानी पड़ेगी कि देयर इज समथिंग मोर। फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न। अनलर्न वाला कौन सा सबसे मुश्किल होता है, यहीं पे लोग वो हो जाते हैं कि अरे यार इसी में ही खुश है हम, कंफर्टेबल वाला पार्ट में ही खुश है। कंफर्टेबल, हाँ। तो फिर अब क्या है कि ये बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या देखा, बिना देखे ये बंदे समझ नहीं सकते कि क्या हुआ। तो ये आज के कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो सारे इग्नोरेंट हैं और जो सिद्ध पुरुष हैं, ये जिन्होंने कोई कुछ भी ब्लैक से इसका थोड़ा सा भी दर्शन किया है, वो ब्लैक से की यही चाहते हैं कि यार मेरे घर वाले या मेरे नोन देखे। वो वापस आता है उनको बताने को, कहता है कि यार इससे अलावा कुछ है, तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें दिखाता हूं। लेकिन इसके लिए सफर कितना लंबा है, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी जिससे आप आए हो। तो इतना लंबा सफर करने के लिए कोई रेडी नहीं है। और पहली बात तो ये मानने के लिए कि यार जो हम दुनिया देख रहे हैं ऑलरेडी, वो झूठ है। ये जो बंदा देखा है वो सच है। वो सच है। सबसे पहले अनलर्न, अनलर्न सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट की है, अनलर्न। बंदा ना अनलर्न नहीं कर पाता। उसे कोई चीज समझाना है कि जो तुम्हें, जैसे टेररिस्ट हो जाते हैं ना, टेररिस्ट लोगों को अनलर्न कराना सबसे मुश्किल काम है, उनका माइंड बदलना बड़ा मुश्किल काम है। अभी जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है वो पूरा सच नहीं है। असल में वो सच्ची नहीं है। कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे, दुनिया में सब प्यार चाहते हैं। उन्हें ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड है। तो ये ब्रेन वॉश्ड की एक चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि ऐसा होता है, कोई बंदा आता है और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो एक क्वेश्चन था कि जो लोग ये चीज अचीव करके आ जाते हैं ना, वो दूसरों को क्यों नहीं करा पाते, दूसरों को क्यों तथ्य का दर्शन नहीं करा पाते जिस तथ्य को उन्होंने दर्शन कर लिया है। तो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि इस वजह से आप, इस वजह से कोई सिद्ध पुरुष आपको नहीं करा पाता, क्योंकि सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी रह जाती है ना कि आप अनलर्न नहीं कर पाते। और फिर आप उसको जज कैसे कर लेते हो, उस बंदे को, उस बंदे को सिर्फ आपने छोटे देखने का तरीका क्या हो जाता है, ये मेन चीज है कि तुम उसे देख किस तरीके से रहे। क्या आपने उसके देखी यार छोटे मोटे लगी हुई है, मे भी कुछ कहना चाह रहा था, उसको पागल समझते हैं लोग। एक लिमिट उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन लोग उसको समझते हैं ही इज मैड, हमें भी अपनी तरह कर देगा, बावला कर देगा, घर में बीवी है, बच्चे खुश है, हमें ले जाके ये कह देगा कि ना ये गलत है, देखो संन्यास की तरफ जाओ। लेकिन ये लोग जाके वापस भी तो आ सकते थे, लेकिन ये जाना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी चाहना, चाहने को जब ये जा सकते हैं तो ये दो भी जा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, चाहना चाहना चाहना, माइंड माइंड, इट इज द माइंड यू हैव टू ट्रेन, अनलर्न। जो चीजें सीखी हैं, सबसे बड़ी स्किल आज के डेट में अगर मैं कोई कहूंगा ना, तो अनलर्न करने की स्किल है। जो सीखा है उसको आप अगर चेंज कर सकते हो, यार मे भी पूरा सच नहीं था, या मे भी इसमें और भी चीजें हैं, या मे भी इस पर्सपेक्टिव के अलावा एक और पर्सपेक्टिव है। अगर किसी ने कह दिया आई लाइक ग्रे, सॉरी आई लाइक, ऐसे करते हैं इसमें ये थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, आई लाइक ब्लैक। लोग क्या कहते हैं, अरे यार तुम वाइट को कंसीडर भी नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहा है वो वाइट को हेट करता है, ही सेइंग आई लाइक ब्लैक, दैट्स इट, बस। लेकिन लोग क्या है, फालतू के इल्यूजन में लगे, यार तुम वाइट को कंसीडर भी नहीं कर रहे, ग्रे को पूछा ही नहीं, लाल की बात ही नहीं कर रहे। जो वो कह रहा है वो सुन लो ना, ऑल ही सेइंग इज ही लाइक ब्लैक, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा ना अनलर्न और अपनी जो धारणाएं हैं उस पे कि यार यही है, हमने तो यही सीखा है, उसके अलावा भी कुछ है। अब एक्सप्लोर जरूरी है। अब लोग और भी लड़ने लग जाते हैं, लेट्स से कि लोग कृष्ण भगवान जी के उसमें और शिव जी के उसमें लड़ने लग जाते हैं। अगर कोई बंदा शिव जी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कृष्ण भगवान जी की बुराई कर रहा है। अब और दो धर्म ले लेते हैं, कोई कोई अपने धर्म की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है सिर्फ अपने धर्म की, दैट्स इट। उसके मन में कुछ वो है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो तारीफ कर रहा है, बस दैट्स इट। ये थोड़ा सा मैं मतलब एक्सप्लोर करने वाला जो वो है ना, और ये अनलर्न करने वाली चीज कि मे भी देखे तो सही। अगर हमने देख लिया तो एकदम तो नहीं है कि माइंड बदल जाएगा, हम वापस आ सकते हैं, बुद्धि है हमारे पास। वो वाला पार्ट सबसे उसमें ये रह जाता है। और यही मैं इस वीडियो के उससे सबसे ज्यादा समझाना चाहता था कि अनलर्न, यू हैव टू अनलर्न। असली गुरु के उसमें आप तभी आ सकते हो जब आप अनलर्न करना सीखोगे। आप ये मानो कि जो मैं देख रहा था ना, या जो मुझे पता था, असल में कुछ है ही नहीं, असल में तो कुछ और ही है। जो मैं चीज देखना चाहता हूँ उसके लिए ना मेरे को अपना माइंड बिल्कुल ऐसा रखना पड़ेगा कि कुछ है नहीं अपने उसमें, तभी जाके कोई मेरे को जो गुरु है जिसने देखी है वो चीज, वही वो जाके दिखा सकता है। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम।